नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा के ऑटोमोटिव सब्जेक्ट का यूनिट 2 का सेशन 1 पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है ऑटोमोटिव फास्टनर्स। फास्टनर्स आर यूज्ड टू जॉइंट्स और फिक्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मैकेनिकली। मीन्स फास्टनर का उपयोग हम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को मैकेनिकली जोड़ने के लिए, अफिक्स करने के लिए करते हैं। फास्टनर्स होते हैं जैसे स्टड्स, नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज और रिबेट्स एक्सेट्रा। ऑटोमोटिव व्हीकल एक असेंबली होती है जिसमें बहुत से पार्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे इंजन, क्लच, गियरबॉक्स, डिफरेंशियल, व्हील्स, ब्रेक इत्यादि। यह हर एक असेंबली बहुत से कंपोनेंट को ज्वाइन करने पर बनती है। कुछ कंपोनेंट्स और पार्ट्स एक दूसरे के साथ मूव करते हैं और कुछ पार्ट्स फिक्स होते हैं। ऐसे पार्ट्स जो फिक्स होते हैं उनको हम रिजिड जॉइंट कहते हैं या स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और ऐसे पार्ट्स जो एक दूसरे के साथ मूव करते हैं उनको काइनेमेटिक जॉइंट कहते हैं। ऑटोमोटिव बोल्ट्स और मशीन स्क्रू। ऑटोमोटिव बोल्ट्स थ्रेडेड फास्टनर्स होते हैं। यह एक पेन या रोड की तरह होते हैं जिस पर थ्रेड्स होते हैं और एक एंड पर हेड होता है। जिन पार्ट्स को असेंबल करना है उनके थ्रू होल में बोल्ट्स को इंसर्ट किया जाता है और दूसरी तरफ से नट लगाकर कस दिया जाता है। इस प्रकार बोल्ट एक हेडेड और थ्रेडेड फास्टनर है जिसका उपयोग नट के साथ किया जाता है। यह डायग्राम है बोल्ट की, जिसमें आप देख सकते हैं एक बोल्ट है, नट है और वाशर दिखाया गया है। उसके बाद मशीन स्क्रू भी बोल्ट के जैसे होते हैं, बट इनका साइज़ कम होता है और हेड के ऊपर ग्रूव बना होता है जिसकी सहायता से स्क्रू ड्राइवर लगाकर स्क्रू को हम रोटेट करते हैं, थोड़ा सा प्रेस भी करते हैं। अगेन थ्रेड्स ऑन बोल्ट्स और मशीन स्क्रू। बोल्ट्स पर एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं और मशीन स्क्रू पर भी एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, परंतु नट्स पर इंटरनल थ्रेड होते हैं। थ्रेड्स की दो प्रकार की डायरेक्शंस होती हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स एंड राइट हैंड थ्रेड्स। लेफ्ट हैंड थ्रेड्स राइट साइड इंक्लाइंड होते हैं, मीन उनका झुकाव राइट साइड होता है, और जो राइट हैंड थ्रेड है उनका झुकाव लेफ़्ट साइड होता है, मतलब वो लेफ़्ट साइड झुके होते हैं। राइट हैंड थ्रेड हम इंडिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मीन्स ऐसे थ्रेड्स जिन बोल्ट्स पर ऐसे थ्रेड्स होते हैं उनको जब हम राइट साइड घुमाते हैं तब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। मीन्स जैसे किसी बोल्ट से नट को जब हम टाइट करते हैं, कसते हैं, तो उसको राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब वो टाइट होगा। मीन्स थ्रेड के ऊपर नट ट्रैवल करेगा। ऐसे थ्रेड्स को राइट हैंड थ्रेड्स कहते हैं, और जो इसके विपरीत वो होते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड्स। नाम के अनुसार इनका झुकाव उल्टी तरफ होता है, जैसे लेफ्ट हैंड थ्रेड राइट साइड झुके होते हैं और राइट हैंड थ्रेड लेफ्ट साइड झुके होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। पहला है एंकर बोल्ट। इसकी शेप जे टाइप की होती है और इसका यूज़ हम हैवी ड्यूटी के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट कैरेज बोल्ट एंड एलिवेटर बोल्ट। इसका यूज़ हम वुडन कामों के लिए या मेटल्स वर्क के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है आई बोल्ट का यूज़ जैसे किसी पेंटिंग को या फोटोग्राफ्स को हमने दीवार के ऊपर हैंग करना है, लटकाना है, तब उसमें पेंटिंग में ऐसे बोल्ट्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेंज बोल्ट, और इसका काम भी हैवी ड्यूटी के लिए होता है। ऑटोमोटिव नट एक प्रकार का फास्टनर है जिसमें इंटरनल थ्रेड होते हैं और एक थ्रेडेड होल होता है। नट हमेशा बोल्ट के साथ मिलकर पार्ट्स को फास्टन करता है। दोनों नट और बोल्ट में एक जैसे थ्रेड कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। ये डायग्राम है स्क्वायर नट और हेक्सागन नट की। पहला नट स्क्वायर नट है क्योंकि इसके 4 एज है, इसको हम स्क्वायर नट कहते हैं, और सेकंड वाला हेक्सागन नट है क्योंकि इसके 6 एजेस हैं, इसलिए इसको हेक्सागन नट कहते हैं। मटेरियल ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। तो नट्स और बोल्ट्स का मटेरियल सेम ही होता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इनको एल्यूमिनियम से बना सकते हैं, ब्रास से बना सकते हैं, कॉपर अलॉय से, प्लास्टिक से, स्टील से, हार्डन स्टील, स्टेनलेस स्टील, सुपर अलॉय और टाइटेनियम इत्यादि से हम नट्स और बोल्ट्स को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। थैंक यू।